हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे आप सभी को। आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नया ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं एक प्यारी सी टाइग्रेस पेंसिल शेडिंग से। आज का ट्यूटोरियल हम करेंगे ग्रेफाइट पेंसिल से। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पर आज ब्रश स्ट्रोक कंपनी की 150 GSM की मिक्स मीडिया की शीट, और यहाँ पर मैं अपनी मैकेनिकल पेंसिल से बना रही हूँ यहाँ पर फ्री हैंड टाइग्रेस का स्केच। तो जो लोग भी बिगिनर्स हैं, मेरी इस वीडियो को जूम इन करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस स्केच को फ्री हैंड बना सकते हैं। फ्री हैंड स्केचिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके स्ट्रोक्स के अंदर ब्रेकेज नहीं आनी चाहिए, रिपीटेटिव स्ट्रोक्स नहीं होने चाहिए, और स्केच भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। तो हल्के हाथ से एक एक लाइन को कॉपी करते हुए आप अपने फ्री हैंड स्केच को कंप्लीट करिए। और जैसे मैंने बनाया और ट्राई किया है कि पूरी की पूरी शीट को ऑक्यूपाई करूं, इसी तरीके से आप भी स्केच को जो है अपनी शीट के ऊपर कंपोज करिए। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो अपनी ड्राइंग को इस तरीके से कंपोज करिए कि वो किसी एक कॉर्नर में ना भागे, वो सेंट्रलाइज हो, बैलेंस हो, और ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। तो हमारी शीट को वो अच्छे से बैलेंस करे। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो मेन ऑब्जेक्ट है वो आपका क्लियरली दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने टाइग्रेस के साथ कुछ नीचे ऐड किया है डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर, क्योंकि ये एक टैटू डिज़ाइन है तो इसको मैंने बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमारा स्केच जो है हो चुका है कंप्लीट। अब हम इस स्केच को थोड़ा सा कर चुके हैं लाइट नीडेबल इरेजर से, और अब मैं कर रही हूँ शेडिंग। यहाँ पर मैंने ली है आज 8B की ग्रेफाइट पेंसिल, और 8B की ग्रेफाइट पेंसिल से मैं इस ड्राइंग को कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने फ्लावर की गई है आउटलाइनिंग, और आउटलाइनिंग करने के बाद मैंने सॉफ्ट मेकअप ब्रश से शेडिंग को किया है स्प्रेड। अब मैं यहाँ पर 4B की पेंसिल से कुछ और डिटेल्स निकाल रही हूँ। जैसा आप देख रहे हैं फ्लावर्स के जो फोल्ड हैं उसको मैं बना रही हूँ। तो इसके बाद धीरे धीरे हम करेंगे सारी लीव्स की शेडिंग, और लीव्स के अंदर भी ऐसे ही आप आउटलाइनिंग करेंगे। आउटलाइनिंग करने के बाद आप अपने मेकअप ब्रश से उसको शेडिंग को स्प्रेड करिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं चाहिए। और जहाँ पर घुमाव है लीफ के अंदर, वो एरिया हमेशा डार्क होगा, क्योंकि उस एरिया में लाइट नहीं पहुंच पाती। कॉर्नर्स हमेशा डार्क होंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो उन एरियाज़ को डार्क बनाने के लिए आप 8B पेंसिल का इस्तेमाल करिए। कोशिश करिए कि आप डिफरेंट पेंसिल्स ले लें। अगर आपके पास डिफरेंट पेंसिल नहीं है, आप सिंगल पेंसिल से भी ये शेड्स निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ हाथ के ऊपर अपना कंट्रोल सीखना है कि आप कहाँ पर पेंसिल को कितना प्रेस करके चलाएं कि आपका शेड जो है वो डार्क हो जाए, और कितना लाइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं शेडिंग कर रही हूँ, और डार्क शेडिंग है। तो जहाँ जहाँ पर हमें हाइलाइटेड पार्ट चाहिए वहाँ पे मैं डॉम्स का रिट्रैक्टेबल इरेजर भी यूज़ कर रही हूँ और अपने हाइलाइटेड पार्ट को निकाल रही हूँ। यहाँ पर मेरी हथेली से मेरी ड्राइंग जो है वो स्प्रेड ना हो जाए, इसके लिए मैंने एक रफ़ शीट ली है। तो आप भी हमेशा या तो ग्लास का इस्तेमाल करिए ट्रांसपेरेंट, या एक रफ़ शीट का इस्तेमाल कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। क्योंकि अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद मेरी ये शेडिंग स्प्रेड ना हो, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ फिक्सेटिव, और फिक्सेटिव से जो मेरी शेडिंग ड्राइंग है वो हमेशा फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने डार्क शेडिंग की थी। डार्क शेडिंग करने के बाद मैंने लेफ़्ट एंड राइट में कुछ एरिया था जो कि लाइट था, उसको मैंने डार्क शेडिंग वाले एरिया से मेकअप ब्रश के थ्रू स्प्रेड करके उसको लाइट टोन एक दे दी है। और यहाँ पर रिपीटेटिव कर्व लाइंस का इस्तेमाल करते हुए मैंने टाइग्रेस की जो बॉडी है उसको किया है कंप्लीट। राइट साइड और लेफ़्ट साइड में कुछ हमने डॉट्स बनाए हैं। इन डॉट्स की शेडिंग भी ऐसी होगी, हर डॉट के अंदर आपको हाईलाइटेड पार्ट मिलेगा, तो आपको उसको उस एरिया को छोड़ना है वाइट, आउटलाइंस को करना है डार्क। अब हमारा सिर्फ टाइग्रेस का जो है वो फेस रह गया है। तो फेस में भी ऐसे ही आपने 8B पेंसिल लेकर और जो टाइग्रेस का फेस है उसकी कर लेनी है आउटलाइनिंग। जहाँ पर भी आपको काम करते समय आपको ये लगे कि आपकी जो ड्राइंग है वो अभी अनफिनिश लग रही है, आप बार बार
अपने मेकअप ब्रश को चलाकर उसको इवन करिए और तब तक वर्क मत छोड़िए जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो। मैं यहाँ पर आज ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप लोग अगर चाहें तो शेडिंग को स्प्रेड करने के लिए ब्रश की जगह ब्लेंडिंग टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइग्रेस के नेक वाले एरिया में कुछ डार्क शेडिंग है, थोड़ा सा लीव्स में भी कॉर्नर्स में डार्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वो एरिया कर लिया है कंप्लीट, और मैं रिट्रैक्टेबल इरेजर से जो पार्ट थोड़ा सा डर्टी हो गया है उसको इरेज करके क्लीन कर रही हूँ। अब हम टाइग्रेस की निकाल रहे हैं आईज़ के अंदर आप देखिए आई बॉल वाला पार्ट जो है वो सबसे डार्क होगा, और आईलिड भी अपर वाली और लोअर वाली जो है वो डार्क होगी। कॉर्नर्स में भी थोड़ा सा डार्क है। ईयर के अंदर भी हमारी जो है बॉटम वाले पार्ट पर डार्क शेडिंग है। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से अपनी शेडिंग को मैनेज कर रही हूँ। यहाँ पर हम ईयर में भी डार्क शेडिंग करके फिर हम उसे ब्रश की हेल्प से कर रहे हैं स्प्रेड, और आप देखिए कि ईयर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम फेस के अंदर की शेडिंग करेंगे। आईज़ के अंदर में एक बार से फिर से फिनिशिंग करते हुए फिर नोज़ के अंदर भी हमें इसी तरह से नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो डार्क दिखाने हैं। लिप्स वाला पार्ट जो है डार्क दिखेगा। अब जहाँ पर टाइग्रेस का फेस है वहाँ पर हमें बियर्ड दिखानी है। तो बियर्ड के हेयर के लिए हमें अपने रिट्रैक्टेबल इरेजर को यूज़ करना होगा और शेडिंग को इरेज करके हमें हेयर का जो इफ़ेक्ट है वो देना होगा। आप कहीं कहीं पर अपने जेल पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें माउथ वाले पार्ट में थोड़ा शेडिंग करनी है हल्के हाथ से, और बहुत ही सॉफ्ट शेडिंग करनी है। फेस में भी हमें बहुत सॉफ्ट शेडिंग करनी है, आईज़ के नीचे और आईज़ के ऊपर। और आप देखिए कि किस तरीके का शेड और किस तरह का पैटर्न जो है वो टाइग्रेस के फेस में निकल रहा है। आप उसको एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करिए। आप ये देख सकते हैं जहाँ पर सेंटर वाला पार्ट है फेस का वो एरिया थोड़ा सा डार्क है, और कुछ हमें यहाँ पर टाइग्रेस की बॉडी के ऊपर कुछ यहाँ पर हमें दिख रहे हैं स्केल्स। तो आपको जो भी यहाँ पर हेयर का पैटर्न दिख रहा है आपको उसको एज इट इज़ जो है कॉपी करना है। तो आप ये देख रहे हैं जैसे जैसे मैं फेस की डिटेल निकालती जा रही हूँ हमारा जो टाइग्रेस का फेस है वो बिल्कुल रियलिस्टिक लुक में आ रहा है। तो आप इसको जूम इन करके जब आप अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी शेडिंग जो है वो बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगी कि हमने किस तरीके से यहाँ पर शेडिंग की है। यहाँ पर हम देखो मैं दोबारा से डॉम्स के रिट्रैक्टेबल इरेजर का यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ पर हेयर की डिटेल निकालनी है, हेयर का इफ़ेक्ट देना है, वहाँ पर हम अपनी शेडिंग को इरेज करके और हेयर का इफ़ेक्ट दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने फेस के नीचे नेक वाले पार्ट में भी हमने लॉन्ग हेयर थोड़े से दिखाए हैं बियर्ड के, तो वो लॉन्ग हेयर बनाने के लिए मैंने अपने इरेजर का इस्तेमाल किया है। हमारी ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट। आशा करती हूँ आप सभी को जो है मेरी ड्राइंग पसंद आई होगी, और मैंने सारे टिप्स क्लियर किए हैं। जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर विज़िट करते रहिए। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।